नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको HVAC प्लांट को चला के ऑपरेट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें इसका टेम्परेचर चेक करना है कि हमारा टेम्परेचर है वो कितना है। इसमें सेट पॉइंट 6 का रखा है और अभी 24 टेम्परेचर है हमारा, यहाँ से 24 टेम्परेचर भेज रहा है ये। तो हम इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, तो सबसे पहले हम जो कूलिंग टावर की जो कंडेंसर मोटर है, ये हमारे कंडेंसर मोटर है, इसको चलाएंगे। वो हमारी चिल्लर मोटर है, आपको पास में जाके दिखा देता हूँ। ये दो हमारी चिल्लर मोटर है, ये चिल्लर की लाइन है और ये हमारा हिटाची का चिल्लर है। दो चिल्लर हैं हिटाची के, 120 TR के दो चिल्लर हैं, देख ले। तो सबसे पहले हमें कंडेंसर पंप चलाना है। तो कंडेंसर पंप को हम ऑपरेट करते हैं, ऑन करते हैं। यहाँ पर देखो 1 नंबर लिखा हुआ है कंडेंसर पंप और ये 2 नंबर। तो हम पहले 2 नंबर को कंडेंसर पंप को चलाते हैं। तो अब हमारा जो कूलिंग टावर है उसके अंदर देखना है, कूलिंग टावर के अंदर पानी गिरने लग गया, आवाज़ आने लग गई होगी। तो थोड़ा सा इसका वाल ऑन कर देते हैं ताकि पानी है जो इसमें मेंटेन रहे। उसके बाद में हम सीटी फैन को चलाएंगे। उसके बाद में पहले कंडेंसर पंप चलाना है, उसके बाद में सीटी फैन चलाना है। तो सीटी फैन हमारा चल गया, उसके बाद में हम चिल्लर को कमांड देंगे। तो हम अब चिल्लर को कमांड दे दी है। अब हमारा चिल्लर चलेगा, थोड़ी देर वेट करना, उसके बाद में हमारा चिल्लर चलेगा। सबसे पहले कंडेंसर पंप को इसलिए चलाया क्योंकि ये बिना कंडेंसर पंप के जो हमारा जो चिल्लर है वो चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये जो ये जो लगा हुआ है सेंसर, ये पानी के अंदर जो सेल के अंदर हमारा जो पानी दौड़ता है उसके फ्लो को दर्शाता है। ये हमेशा जो आउटलाइन होती है उसके ऊपर लगा रहता है। तो ये जब कंडेंसर पंप हम नहीं चलाएंगे तो इसको हम चिल्लर को चला देंगे तो ये ट्रिप मार जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम इसके जो कंडेंसर पंप है, जो कूलिंग टावर में पानी जाता है ठंडा होने के लिए, उसको चलाते हैं और ये हमेशा आउटलाइन पे लगा रहता है। ये फ्लो, पानी के जो फ्लो होता है उसको दर्शाता है। ये हमारा सेल है, इसको हम सेल बोलते हैं, जिसके अंदर ये पानी है। ये ट्यूब में हमारे ट्यूब में जो गैस होती है वो गैस दौड़ती है और ये पानी इसके अंदर उसको ठंडा करती है। और उधर जाके हमारी जो चिल्लर लाइन होती है वो दूसरी साइड में होती है। इधर जो चिल्लर लाइन है वो जुड़ी हुई है। इसके अंदर ट्यूब में इसका चिल्लर का जो पानी है वो दौड़ता है और वो जो गैस ठंडी होके उधर से ठंडी होके आती है, तो वो पानी को यहाँ से ठंडा करती है। और ये हमारा पूरा HVAC प्लांट है, उसके अंदर दिखा देता हूँ मैं। ये देखो दोनों कंप्रेसर चल गए 95, दोनों 95 किलोवाट के कंप्रेसर हैं। एक कंप्रेसर है वो 45 किलोवाट के हैं। दोनों मिला के 90 किलोवाट के हो गए। और ये पूरा है जो इसकी क्षमता है वो 120 TR की है। जो कूलिंग करने की क्षमता है वो 120 TR की है। तो अब देखो ये जो हमारा यहाँ से जो कूलिंग भेज रहा है, जो चिल्लर लाइन में हमारी कूलिंग जा रही है वो 25 जा रही है। अब धीरे धीरे देखो ये जैसे जैसे ये चलता रहेगा तो जैसे जैसे इसकी जो कूलिंग है वो देखो 24 आने की कोशिश कर रहा है, मतलब 24 आ जाएगी। देखो 24 आ गई है। अब ये जैसे जैसे इसको सेट पॉइंट पे आएगा, ये इसका सेट पॉइंट 6 है, तो सेट पॉइंट पे जैसे ही आ जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वापस स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो जैसे ही हमारे जो 2 कंप्रेसर इसमें लगे हुए हैं वो चलते इसके मीटर में रीडिंग्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। देखो आपके पास में जाके आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो दोनों मीटर है वो चल रहे हैं।
दोनों मीटर हैं वो फ्लो होने लगे, चलने लगे, तो हमें ऐसा पता लग जाता है कि जब एक कंप्रेसर चलता है, पहले एक कंप्रेसर चलता है तो एक मीटर है वो रन करने लग जाता है, और जैसे ही दूसरा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो हमारा दूसरा जो मीटर है वो रन करने लग जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि हाँ दोनों कंप्रेसर चल रहे हैं। तो कभी भी चिल्लर को चलाने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे वाल्स हैं, जो कंडेंसर लाइन के जो वाल हैं वो हमेशा खुले रहने चाहिए, एंड जो चिल्लर लाइन के वाल हैं वो भी खुले रहना चाहिए हमेशा। कभी भी कोई भी एक वाल बंद होगा तो हमारा चिल्लर है वो ट्रिप मार जाएगा। वो कंडेंसर पंप पे आपको दिखाया था मैं, कंडेंसर लाइन पे जो ये फ्लो मीटर है वो चिल्लर लाइन पे भी लगा हुआ है और कंडेंसर लाइन पे भी, दोनों साइड में कोई भी एक है, एक की मतलब चिल्लर मोटर बंद रहेगी या कंडेंसर मोटर बंद रहेगी तो ये जो हमारा चिल्लर है वो ऑन नहीं होगा, वो ट्रिप हो जाएगा। तो देख लीजिए ये हमारे दो चिल्लर हैं, दोनों इटाची के हैं और 120 TR के हैं। दोनों की जो कूलिंग करने की क्षमता है वो 120 TR की है। और ये हमारा टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है जो चिल्लर लाइन पे इन पे भी है और आउट पे भी है, दोनों साइड में है। तो ये टेम्परेचर दिखाता है कि हमारी जो चिल्लर लाइन का टेम्परेचर है वो इस टेम्परेचर में दिखाता है कि हमारा कितना टेम्परेचर है, और इस मीटर में भी दिखाता है, दोनों के जो डिस्प्ले है उसमें भी दिखाता है, और जो आउटलाइन जो चिल्लर के इन और आउट है उन पे भी दिखाता है। और कूलिंग टावर है, उससे जो कंडेंसर पंप के जो कूलिंग टावर से पानी आता है उसके भी टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, तो हमारा कितना टेम्परेचर है वो उसमें शो करता है। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि HVAC प्लांट है, जो चिल्लर प्लांट है, उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से वाल्व खुले होने चाहिए, आपको पता लग गया होगा अब तो। ऑपरेट करना आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कंडेंसर पंप को स्टार्ट करना है। उसके बाद में उसको सिटी फैन है, कूलिंग टावर का जो सिटी फैन है उसको ऑन करना है, ताकि हमारा जो पानी है वो जो कूलिंग टावर में जो पानी गिरे वो ठंडा हो जाए, और ठंडा हो के इस सेल में दौड़ते रहे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। और सब उसको बंद करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें जो इसकी कमांड दे रखी है इसको ऑफ करेंगे। देखो आपको मैं ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। पहले इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कंडेंसर पंप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में सिटी फैन करके फिर इसको कमांड देते हैं। और जब इसको ऑफ़ करना होता है तो सबसे पहले इसको ऑफ़ करते हैं, ऐसे ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ की कमांड देते हैं। उसके बाद में हम कोई भी एक को, चाहे सिटी फैन को ऑफ कर लो चाहे कंडेंसर पंप को, तो सबसे पहले हम सिटी फैन को ऑफ करते हैं। सिटी फैन को ऑफ कर दिया, उसके बाद में कंडेंसर पंप है उसको ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि हम चिल्लर को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि हम चिल्लर प्लांट चलाते हैं, HVAC टेक्नीशियन है, उसको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें कंडेंसर पंप को चलाना है, उसके बाद में सिटी फैन को चलाना, उसके बाद में चिल्लर को कमांड देनी है। और ऑफ करते वक्त सबसे पहले चिल्लर की कमांड को बंद करेंगे, मतलब चिल्लर प्लांट है उसको बंद ऑफ करेंगे, उसके बाद में हम कंडेंसर पंप को हम ऑफ करेंगे, फिर सिटी फैन को ऑफ करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे विज़िट करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।